हेलो गाइस, वेलकम टू द वैभव राठौर शो। और आप सुन रहे हैं वैभव राठौर को। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे लड़के की जिसने मुझे इंस्पायर किया इस पॉडकास्ट को बनाने में। हुआ यूं, आज से कुछ 6 महीने पहले मैं एक स्कूल में था एक सेशन के लिए। वहाँ पर जब मेरा सेशन ख़त्म हुआ तो 8th क्लास के कुछ 6 बच्चे मेरे पास आए। सर, हमें आपका काम बहुत पसंद है। मैंने कहा थैंक यू। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर, कैसा हो सकता है कि हम आपके साथ काम करें? तो मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो सर, बच्चों ने मुझसे कहा सर, तो हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं या कैसे आपके साथ काम कर सकते हैं? तो मैंने कहा मुझे अभी एक वीडियो एडिटर की ज़रूरत है जो मुझे वीडियो एडिट करके दे सके। तो उन 6 बच्चों में से 5 बच्चों ने मुझसे कहा सर, अभी तो हमें वीडियो एडिटिंग नहीं आती सर, हम शायद नहीं कर पाएंगे आपके साथ काम। लेकिन वो जो एक लड़का था ना उन सब में, उसने मुझसे कहा कि सर, मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती है, लेकिन हाँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ, एक बार आप मुझे चांस दीजिए। मैंने कहा ठीक है, ले लो चांस। मैंने अपने टीम को कॉल किया एंड जितनी भी रिक्वायर्ड यूडेमी कोर्सेज थे या कुछ भी हमारे पास जो भी वीडियो एडिटिंग के पड़े थे, मैंने उसको दिए। 3 महीने बाद उसने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, सर कैन आई वर्क विथ यू? अब मैं प्रीमियर प्रो बेसिक चला लेता हूँ। एंड दैट पुश मी कि वैभव, तुम्हें ये चीज़ अपने पॉडकास्ट पे बोलनी चाहिए। लाइफ में हम सबके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं, सबके पास आती हैं। मैंने भी बहुत लोगों से अपने स्टार्टिंग फेज में बोला, यार दैनिक जागरण का एक इवेंट है, चलते हैं, वॉलंटियरिंग करेंगे और वहाँ पे खूब सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी हमें। बहुत से लोगों ने मुझे ना कहा। आज वही लोग मुझसे ये कहते हैं कि यार, हाउ वी कैन वर्क विद यू एंड हाउ आई कैन जॉइन योर टीम एंड हाउ कैन वर्क विद यू, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरी टाइम यू विल गेट अपॉर्चुनिटी। हर बार आपके पास सामने आपके दरवाजे पे अपॉर्चुनिटी खड़ी होगी और आप अगर उसको ये कहकर नकार दोगे कि मुझे एक चीज़ नहीं आती, तो आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। योर ह्यूमन ब्रेन इज कैपेबल इनफ टू लर्न एनीथिंग। ह्यूमन ब्रेन इज केपेबल इनफ टू लर्न एनीथिंग। अगर आज आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती तो आप 3 महीने में इसको सीख सकते हो। कुछ फास्ट एविड लर्नर्स हैं, वो 1 हफ्ते में भी सीख सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ नहीं आता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलने पे दे वर्क हार्ड एंड दे लर्न। तो आपको डिसाइड करना होगा कि जब अपॉर्चुनिटी आपका दरवाजा खटखटाएगी तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। क्या आप अपने दरवाजे बंद कर लेंगे ये कहते हुए कि आई कांट डू दिस, आई कांट ट्राई दिस, आई थिंक आई एम नॉट सुटेबल गाय फॉर दिस, या आप उस दरवाजे को खोलोगे? क्लास 3rd में टीचर्स डे पे मुझसे बोला गया था कि वैभव, क्या तुम टीचर्स डे पे स्पीच दे पाओगे? मैंने हाँ बोल दिया था। मुझे पब्लिक स्पीकिंग का बहुत फेयर था, मुझे स्टेज पे जाने में डर लगता था। फिर भी मैंने 7-8 दिन लग के एक स्पीच तैयार करी। उसके बाद वो स्पीच रेडी करने के बाद जब मैं बोलने गया तो मेरा एक भी शब्द मेरे मुंह से नहीं निकला। हकलाते हकलाते जैसे तैसे मैंने उसको ख़त्म किया और हैप्पी टीचर्स डे के बोल के वापस आ गया। अगर उस दिन मैंने हिम्मत नहीं जुटाई होती स्पीच देने की, तो आज मैं पब्लिक स्पीकर नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज एंड योर यस। सो मूविंग ऑन, आज हमारी बात यहीं तक थी। आज हम बात करने वाले हैं, हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे इंस्टाग्राम पे, तो हम उनका जल्दी जल्दी जवाब देंगे। तो पहला सवाल है अखिल जी का। उन्होंने पूछा है, टिकटॉक से न्यू जनरेशन एक फेक वर्ल्ड में एंटर कर रही है? हाँ, डेफिनेटली कर रही है, बिकॉज सी यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब समय से पहले आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है तो सक्सेस की आप वैल्यू नहीं रखते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अगर कंटेंट देखो टिकटॉक पे तो यूल रियलाइज कि आप फ्रूटफुल बातें नहीं कर रहे हो, थोड़ा क्रिंजी हो रहे हो। जब आप क्रिंजी चीज़ें देख रहे हो तो आप क्रिंजी हो रहे हो। नहीं, मैं उन कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट करता हूँ जो अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो वैल्यू दे रहे हैं अपने कंटेंट से। बट जो बहका रहे हैं सोसाइटी को, तो दे आर नॉट डूइंग गुड। ओके, अगला सवाल है अभिनव का। ही आस्क्ड मी हाउ टू बी फोकस्ड। सी, लर्न टू से नो।
सी बिल्कुल कॉन्ट्ररी है इस पॉडकास्ट के। लर्न टू से नो, लाइक व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, सडनली आपसे कोई इंसान, आप सपोज करें इंग्लिश पढ़ रहे हो, अभी स्कूल में हो ना अभिनव आप, तो इंग्लिश के पीरियड में आपसे साइंस की टीचर बाहर खड़े होकर कहें बेटा आ जाओ तुम्हें मैं असाइनमेंट दे दूं, तो उस समय आप इंग्लिश पढ़ोगे कि साइंस पे फोकस करोगे? और पीछे से मैथ्स की टीचर आ जाए, वो कहते हैं आ जाओ यार मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस लगा दो। सो दिस इज वेयर वी लैक फोकस ना, हम यहाँ पे फेल हो जाते हैं। हमें चीजों को ना कहना आना चाहिए जो हमारा ध्यान हमारे रास्ते से हटा सके, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कोई भी हमारे फेवरेट कुछ भी हो, ऐसी फेवरिज्म जो हमें बहकाती है अपने पाथ से। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द वीगन इंस्टा गर्ल। उन्होंने सवाल पूछा है, व्हाई इज द वर्ल्ड फिल्ड विद सच पीपल जो बातें वो कहते हैं वे खुद पे अप्लाई तो करते नहीं। ओके, सो सौम्या, लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि उन्हें प्रोएक्टिव होना है, रिएक्टिव नहीं होना। प्रोएक्टिव लोगों को इस बात से फर्क पड़ता है कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग प्रोएक्टिव लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। रिएक्टिव लोगों को पड़ता है। सी, हमें ऐसा बनना है कि हमारा जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, हमारे बस में क्या है। लोग कैसे भी हो सकते हैं यार, व्हाट वी कैन डू, वी कैन इग्नोर देम। लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, इससे मुझे क्या। मुझे प्रोएक्टिव इंसान बनना है जो अपने एक्शन से, अपने वर्किंग से लोगों को इन्फ्लुएंस करे, ना कि उनके एक्शन से खुद इन्फ्लुएंस हो जाए। सो आई रिक्वेस्ट यू, फोकस मोर ऑन योरसेल्फ rather than what people are doing around you. It will affect you. अगला क्वेश्चन है समृद्धि का, हाउ टू गेट क्लोजर। सी, डेथ के अलावा एक ही चीज कांस्टेंट है इस दुनिया में, और वो है चेंज। और ये बात हमें समझनी होगी कि चेंज कांस्टेंट है। सब बदलता है यार एक दिन। हम जब पैदा हुए थे तो हमारे बाल नहीं थे, फिर धीरे से बाल आए, फिर काले बाल आए, फिर सफेद हो गए। पहले मूछें नहीं थी मेरी, अब मूछें आ गई, उस टाइम में मूछें सफेद हो जाएंगी। सो दिस आर पार्ट ऑफ लाइफ ना, चेंज होता रहता है इंसान में। पहले मुझे बचपन में बेन 10 पसंद था, फिर एनिमे पसंद था, आजकल मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ गैरी वी और के। सो दिस इज लाइफ ना, हमारी चॉइसेस हमारी बदलती रहती हैं। तो और ये क्लोजर जो होता है ना, ये अंदर से आता है। हमें एक पॉइंट ऑफ लाइफ पे आके ये सोचना पड़ेगा कि बस अब हो गया बॉस, अब मौका यही है, लेट्स एंड दिस, मूव ऑन, वी हैव टू मूव ऑन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन रोनित का। रोनित ने पूछा है, एक्सप्लेन हाउ लाइफ इजंट कॉम्प्लिकेटेड, वी जस्ट मेक इट। एग्जैक्टली रोनित, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। किसी भी प्रोएक्टिव पर्सन के लिए लाइफ कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। जब आप ये सोचोगे कि सामने वाला ऐसा कर रहा है या सामने वाले के एक्शन से आप इफेक्ट होगे, तब आप अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड कर लोगे। अगर आप प्रोएक्टिव पर्सन बनने पे फोकस करोगे तो आप अपनी लाइफ कभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करोगे। लाइफ इज सिंपल मैन, बस हम उसको ऊपर नीचे उतार चढ़ाव में फंसा लेते हैं, हम चीजों से इफेक्ट होने लगते हैं। दैट्स वेयर वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। थैंक्स फॉर लिसनिंग द पॉडकास्ट। होप मैंने आप सबके सवालों के सही जवाब कम शब्दों में जल्दी से दे दिए होंगे। ये हमारी भी एक टाइम लिमिट है। ऑल्दो हम अभी इस पॉडकास्ट सीरीज को और बड़ा करेंगे और आप सबको इन सब चीज़ों की नॉलेज मेरे इंस्टाग्राम पेज वैभव राठौर पे हो जाएगी। और आपको भी सवाल पूछते हैं तो यू कैन चेक आउट माई इंस्टाग्राम पेज वैभव राठौर, जहाँ पे जाके आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो, विल आंसर हियर। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, एंड डू शेयर विद द स्कूल स्टूडेंट्स, anyone who's looking for success, किसको ये बात पता होनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटी आने पर उसको क्या बोलना है। थैंक यू सो मच, पीस।